हेलो एलाइस प्रोफेशनल्स, इस वीडियो में आप लोग से बात करूंगा इग्नू के बिलाइस कोर्स के असाइनमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जून 2024 या फिर जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन लिया है, ये वीडियोस उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस टोटल सीरीज की हमारी ये सेकंड वीडियो है जिसमें 221 से लेकर 229 तक के सभी कंप्लीट सॉल्व असाइनमेंट्स की वीडियोस मैं आप लोग को अपने इस यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड कराऊंगा। ये हमारी सेकंड वीडियो है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो फर्स्ट वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। इसके बाद की भी 223 से लेकर 229 तक की वीडियोस आपको हमारे इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से भी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। ये हमारी सेकंड वीडियो जिसमें हम लोग BLI 222 इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज के बारे में यहाँ पे इस सॉल्व असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 221 की जो वीडियो थी जिसमें मैंने सॉल्व असाइनमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया है कि सर आप हमें हिंदी में भी ये असाइनमेंट्स प्रोवाइड कराइए। तो इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ कि हिंदी में आप अपने असाइनमेंट्स मत करिए। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में आपसे डिस्कशन किया था कि आप चाहें तो अपने सभी असाइनमेंट्स इंग्लिश में दे सकते हैं। आप चाहे पेपर हिंदी में लिख रहे हो चाहे इंग्लिश में लिख रहे हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। आप अपने असाइनमेंट्स इंग्लिश में ही लिखिए। इंग्लिश में लिखने से मार्क्स थोड़े से अच्छे मिलते हैं इन कंपेरिजन ऑफ, क्योंकि हिंदी में जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं लाइब्रेरी के वो थोड़े से लिमिटेड हैं, वो इतने प्योर नहीं है, इतने अच्छे नहीं है कि उसको हिंदी में कन्वर्ट करके अगर आपको दिया जाए तो आप मार्क्स अच्छे ले सकते हैं। तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ हिंदी इंग्लिश में ही अपने असाइनमेंट्स को लिखिए। आप अपने सभी पेपर्स हिंदी में दे सकते हैं लेकिन असाइनमेंट्स आप चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये इग्नू की तरफ से कन्फर्म्ड है, क्योंकि आप देखे होंगे, अगर आप ध्यान देंगे, आप अपने सीनियर से पूछेंगे भी तो आपको बताएंगे जब भी आप BLI से पेपर देने जाते हैं तो उसमें आपको हर पेपर में पूछा जाता है कि आप अपना ये जो पेपर है जैसे 221 है 222 है वो आप हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे या फिर इंग्लिश में। तो वहाँ से आपसे वो लैंग्वेज पूछी जाती है। तो आप चाहे तो एक पेपर हिंदी में लिख सकते हैं, एक पेपर इंग्लिश में लिख सकते हैं और अपना असाइनमेंट चाहे तो इंग्लिश में लिख के अपने सारे पेपर्स हिंदी में लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये असाइनमेंट्स मैं इंग्लिश में अपने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। एप्लीकेशन पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और अपने असाइनमेंट्स को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी आप ज़रूर मुझे कॉल करिएगा। हमारा एक नंबर है 7007599629। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर आप चाहें तो अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबमिशन, जो असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके सबमिट करने का डेट है वो ध्यान रखिएगा। जो बच्चे जून 2024 सेशन में एडमिशन लिए हैं उनके लिए लास्ट डेट 31 मार्च 25 होती है, जो एक्सटेंड होकर 31 मई तक जाती है, 30 मई तक जाती है। और जनवरी 2025 सेशन में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उनके लिए जो लास्ट डेट होती है वो 30 सितंबर तक होती है, बट ये एक्सटेंड होके कहीं ना कहीं अक्टूबर तक एक्सटेंड होती है। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, एज मच एज पॉसिबल आपका एडमिशन कंफर्म होता है इग्नू में। आप ये सॉल्व असाइनमेंट्स की वीडियोस देखकर हमारे एप्लीकेशन पे जाकर वहाँ से इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकालिए और अपने असाइनमेंट्स लिखना स्टार्ट करिए। असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करना है, क्या करना होगा, उसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में आपसे चीज़ें डिस्कस करूंगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी जरूर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। ये असाइनमेंट कोड देख लीजिए। आप जिस भी सेशन में एडमिशन लिए हो उसका सेशन का असाइनमेंट कोड अलग होता है, उसमें ये असाइनमेंट कोड आप ध्यान में रख के ही अपने असाइनमेंट्स को यहाँ पे करेंगे। टोटल 70 मार्क्स का असाइनमेंट्स हैं जिसमें हम लोग को 2 पार्ट्स में पूरे असाइनमेंट्स आपके डिवाइडेड हैं। पार्ट 1 में या सेक्शन 1 में आपके पास 4 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के ईच क्वेश्चन, 500 वर्ड्स के। और जो सेक्शन 2 होता है उसमें आपको 30 मार्क्स के पेपर, 30 मार्क्स के मार्क्स होते हैं जिसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द प्राइमरी पीरियोडिकल्स, डिस्कस इज डिफरेंट टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे देखिए 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड है। प्राइमरी पीरियोडिकल्स के बारे में बताना है आपको और फिर इसके इसी प्राइमरी पीरियोडिकल्स के डिफरेंट टाइप्स को बताना है विद द सुटेबल एग्जाम्पल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे प्राइमरी पीरियोडिकल्स को डिफाइन करिए। आपसे क्वेश्चन 500 वर्ड लिमिट में है तो आपको अच्छा खासा इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, या इसमें अच्छे खासे वर्ड लिमिट्स में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्राइमरी पीरियोडिकल्स को डिफाइन किया गया और उस प्राइमरी पीरियोडिकल को डिफाइन करने के बाद उसके टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी पीरियोडिकल्स। देखिए पहला है प्राइमरी पीरियोडिकल्स प्रॉपर। हम लोग प्राइमरी पीरियोडिकल्स के ही डिफरेंट टाइप्स देख रहे हैं। तो उसमें पहला देखा हमने प्राइमरी पीरियोडिकल्स प्रॉपर, उसके बाद लेटर जर्नल्स, डाटा पीरियोडिकल्स, प्रीव्यूज, सिनॉप्सिस जर्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स। तो ये प्राइमरी पीरियोडिकल्स के जो अलग अलग वर्जन्स हैं, उनके अलग अलग टाइप्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया विद देयर एग्जांपल्स। यहाँ पे आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको एग्जांपल्स में
साथ में मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सर्चिंग। कंप्यूटर बेस्ड सर्चिंग को आपको यहाँ पे डिटेल में डिफाइन करके लिखना है कि कंप्यूटर बेस्ड सर्चिंग क्या होती है, और इसको अगर हम लोग को करना होता है कंप्यूटर बेस्ड सर्चिंग तो कैसे कैसे स्टेप्स या कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा डिफाइन किया गया है कंप्यूटर बेस्ड सर्चिंग क्या होती है, और इसके बाद हम लोग ने स्टेप्स को फॉलो करना, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनको हम लोग डिफाइन करेंगे। आप यहाँ देखिए स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 9, टोटल यहाँ पे 9 सिलेक्शन। पहला स्टेप है, देखिए फर्स्ट स्टेप आता है अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। यहाँ से लेकर स्टेप नंबर 9 सेलेक्ट द मोड ऑफ डिलीवरी, कि लास्ट में जब हम लोग को इंटरनेट सर्च हमारे कंप्लीट होगा तो डिलीवरी हम लोग को किस तरह से देनी है उस फॉर्मेट की या उस क्वेश्चन की, तो उसके बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो टोटल 9 स्टेप्स में मैंने आपको यहाँ पे इंटरनेट सर्च या फिर कंप्यूटर बेस्ड सर्चिंग क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको डिफाइन किया है। आप इसको यहाँ पे पढ़ लेंगे। बाकी जो भी चीज़ें हैं डिटेल वो आप हमारे कोर्सेज में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की है। यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ आपको असाइनमेंट्स को लिखने के लिए हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो हमारे कोर्सेज एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर इनको डिटेल में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक्सप्लेन हाउ पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो फंक्शन होता है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। आप यहाँ देखिए सबसे पहले आंसर में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, किनको हम लोग पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना होगा। और उसके बाद कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं या कैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इंफॉर्मेशन को डिसिप्लिन करने का, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करके दी हैं। टोटल 7 पॉइंट्स में मैंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि कैसे कोई भी पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स इंफॉर्मेशन को डिसिप्लिनेट करने का काम या फिर वो फंक्शन परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। डिस्कस इन डिटेल हाउ विल यू कंडक्ट अ यूजर स्टडी। किसी भी तरह की यूजर स्टडी को कैसे आप कंडक्ट करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। मतलब आपको खुद अपने वर्ड्स में या फिर अपने तरीके का एक्सपीरियंस जो भी आपका है उसमें बताना है कि आप कैसे एक यूजर स्टडी कंडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप बताएंगे यूजर स्टडी क्या होती है, उसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद उन स्टेप्स को बताएंगे, कैसे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं किसी भी तरह के यूजर स्टडी को कंडक्ट करने के बारे में। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे टोटल 7 स्टेप्स में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। और फिर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूजर स्टडी, अब अलग अलग तरह के यूजर्स को लेकर अलग अलग तरीके की यूजर स्टडीज की जाती हैं या फिर उनको कंडक्ट किया जाता है, तो वो कैसे होती हैं और किस किस तरह के यूजर्स को लेकर कैसी यूजर स्टडीज कंडक्ट की जाती हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। इसमें देखिए सर्वे मेथड आ सकता है, ऑब्जर्वेशन मेथड आ सकता है, रिकॉर्ड एनालिसिस आ सकता है और एक्सपेरिमेंटेशन आ सकता है। तो ये टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चन थे जिनकी वर्ड लिमिट 500 थी। हर क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स आपको मिल रहे थे। तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग या फिर 500 वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग किस तरह से आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना है, इसके बारे में मैंने आपसे चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड सेक्शन है जिसमें हम लोग को 250 वर्ड्स की वर्ड लिमिट मिली है और एक क्वेश्चन को हमारे लिए 5 मार्क्स का है। यहाँ पे देखते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेशनल एजेंसीज, अब बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हो सकती हैं जिसमें देखिए WHO आता है, IMF आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, यूनेस्को आता है, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं। इनसे पूछा गया है कि इनका रोल क्या है एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये किस तरह से हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन काम करती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। थोड़ा सा पहले इंटरनेशनल एजेंसीज क्या है, कौन कौन सी हैं, इनके बारे में आप बताएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ब्रीफ में। और उसके बाद ये किस तरह से, हाउ, ये कैसे रोल प्ले करती हैं एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का, कि इंटरनेशनल एजेंसीज, अब आप देखेंगे बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वो अपनी डे टू डे टाइम पे रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं, न्यूज़ लेटर्स प्रोवाइड कराते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये कैसे ये काम कंडक्ट करते हैं, कैसे एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन काम कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। कुछ एग्जाम्पल के साथ किसी एक स्पेसिफिक एजेंसी का नाम लेते हुए आप इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीड कौन कौन सी होती है उनके बारे में आपको बताना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे देखिए। इंफॉर्मेशन नीड क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, और फिर इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं इंफॉर्मेशन नीड की, जैसे करंट इंफॉर्मेशन नीड है, एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन नीड है, एवरीडे इंफॉर्मेशन नीड है और कैचअप इंफॉर्मेशन नीड है। ये कौन कौन सी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन नीड्स होती हैं उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। 250 वर्ड लिमिट है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपने आंसर्स को आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
डिफरेंट बिटवीन रिस्पॉन्सिव एंड एंटिसिपेटरी सर्विसेज। रिस्पॉन्सिव सर्विसेज क्या होती हैं और एंटिसिपेटरी सर्विसेज क्या होती हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, जब भी आपसे कभी डिफरेंट बिटवीन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपने आंसर शीट में या फिर जब आप असाइनमेंट्स लिख रहे हो तो उसके बीच में एक लाइन बनाइए और एक तरफ लिखिए रिस्पॉन्सिव इन्फॉर्मेशन सर्विसेज और एक तरफ लिखिए एंटिसिपेटरी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, और उनको आप डिफाइन करिए जो भी आपकी चीज़ें। अगर 5 पॉइंट आपने इस तरफ लिखे हैं तो 5 पॉइंट आपको इस तरफ भी लिखने हैं, उन पे कॉम्पिटिटिव स्टडी करते हुए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस पूछे जा रहे हैं। या फिर एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिव इन्फॉर्मेशन सर्विसेज क्या होती हैं उनके बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, और उसके बाद आप एंटिसिपेटरी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज आप एक्सप्लेन करिए। तो आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले मैंने रिस्पॉन्सिव इन्फॉर्मेशन सर्विसेज क्या है इसके बारे में बता दिया है, उसके बाद एंटिसिपेटरी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज क्या होती हैं उसके बारे में मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की है। आप चाहें तो उसको ऐसे ऊपर नीचे करके कर सकते हैं या तो फिर साइड बाय साइड आपका कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द एमर्जिंग ट्रेंड इन डाटाबेस सर्विसेज। हमारे पास जो डाटाबेस सर्विसेज होती हैं उसमें एमर्जिंग ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, या फिर जो करंट में चेंजेस आ रहे हैं डाटाबेस सर्विसेज पे काम करते हुए, या फिर डाटाबेस सर्विसेज जो हम लोग अपने यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं उसमें जो एमर्जिंग ट्रेंड्स हैं या फिर जो करंट में ट्रेंड चल रहे हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो पहले आप थोड़ा सा डाटाबेस सर्विसेज कैसे होती हैं, क्या होती हैं, कैसे यूजर्स को प्रोवाइड की जाती हैं उसके बारे में बताएंगे, और फिर जो नए चेंजेस आ रहे हैं, कैसे पुरानी जो डाटाबेस सर्विसेज थी वो चेंज हो रही हैं करंट में या आने वाले टाइम में जो चेंजेस आएंगे उनके बारे में आपको यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करनी है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग अ डिक्शनरी। डिक्शनरी का इवोल्यूशन आपको बताना है, या डिक्शनरी के इवोल्यूशन को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि किस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में डिक्शनरीज का इवोल्यूशन हुआ था, किस तरह से डिक्शनरीज बनी थी, उसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ था, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। आपको यहाँ पे जो मॉडल आंसर है मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया है। नेक्स्ट, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग मिक्स इन लाइब्रेरी सर्विसेज। लाइब्रेरी सर्विसेज में मार्केटिंग मिक्स क्या है, या जो मार्केटिंग मिक्स होता है उसका लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी सर्विसेज में उसका इम्प्लीमेंटेशन या फिर उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो थोड़ा सा पहले आपको मार्केटिंग मिक्स को डिफाइन करना है, ये मार्केटिंग मिक्स क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे, और जो मार्केटिंग मिक्स के टूल्स हैं जिसमें देखिए प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस, इसको कैसे हम अपनी लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सर्विसेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ यूजर्स, उसके बारे में आपको यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करनी थी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पास 6 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए अपने इस पेपर में BLI 222 में। सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चंस थे, 10 मार्क्स के, 500 वर्ड लिमिट थी, वो हमने वहाँ पे डिस्कस की, और सेक्शन 2 में हमारे पास 250 वर्ड लिमिट थी, 5 क्वेश्चन ईच मार्क्स का था, वो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। आप में से ऐसे स्टूडेंट जो BLIS कोर्स के जो एडमिशन लिए हैं या फिर BLIS का व्हाट्सएप ग्रुप हमारा गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको QR कोड मिल जाएगा, वहाँ से आप स्कैन करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यूट्यूब चैनल का बारकोड ये है। अगर आप हमारा गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं जहाँ से आपको ये सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी, आप चाहे तो उसको वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अपने ये आंसर्स लिख सकते हैं। आपको ये हमारा QR कोड मिल जाएगा, इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनको BLI 230 अल्टरनेटिव रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनको वहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है, तो आप जाके आप हमारे पास कॉल करके 7007599629 पे कॉल करके भी अपने उस प्रॉब्लम को BLI 230 जो अल्टरनेटिव रिपोर्ट का प्रॉब्लम है आप उसको वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। मैं एज मच एज पॉसिबल आपको वहाँ पे जो भी बेटर आपके लिए हेल्प हो पाएगी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।